2024 में कंडक्ट किए गए गैलप सर्वे के मुताबिक अफ्रीकन कंट्रीज में 59% पॉजिटिव रेटिंग चाइना को मिली है, यूएसए को नहीं। अफ्रीका में बहुत से लोग चाइना को डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर अप्रिशिएट करते हैं और यूएसए को नेगेटिव इमेज से देखते हैं। तो इसके पीछे आखिर क्या वजह है? अफ्रीकन कंट्रीज़ जहां ऑयल, मिनरल्स और दुनिया के कुछ कीमती रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, ऐसे इम्पॉर्टेंट रीजन पर आखिर यूएस ने अपनी इन्फ्लुएंस कैसे खो दी और चाइना ने ऐसा क्या किया कि इसकी इन्फ्लुएंस इस कॉन्टिनेंट पर मजबूत हो गई। अफ्रीका दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये अर्थ का तकरीबन 20% लैंड एरिया कवर करता है। ये कॉन्टिनेंट अहम नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। 40% गोल्ड रिजर्व्स, 30% मिनरल रिजर्व्स और 12% ऑयल रिजर्व्स भी इसी कॉन्टिनेंट पर मौजूद हैं। अकेले कॉन्गो कंट्री के पास ही दुनिया का 70% कोबाल्ट मौजूद है, जो लिथियम बैटरीज की प्रोडक्शन के लिए बहुत अहम होता है। इसके अलावा इस कॉन्टिनेंट के 4 मेन सी रूट्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्विस कैनाल, केप रूट और बाब अल मंदब शामिल हैं, जिनमें अकेले स्विस कैनाल से ही दुनिया के 30% कंटेनर्स गुजरते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अफ्रीका के लोगों को बार बार ये कहा जाता है कि उनकी इंटरनेशनल इमेज उनके नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है, यानी जितनी नेचुरल रिसोर्सेज वो अपनी ज़मीन से बाहर लाकर इंटरनेशनल मार्केट में लाएंगे, उतनी ही उनकी इमेज इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हमेशा से ही बहुत अहम रहा है, क्योंकि रिसर्च एविडेंसेस के मुताबिक होमो सैपियंस यानी आज के इंसान का ओरिजिन भी इसी कॉन्टिनेंट से हुआ है, जिसकी वजह से आज तक आर्कियोलॉजिस्ट इस कॉन्टिनेंट पर पाए जाने वाले फॉसिल्स पर रिसर्च करते हैं। यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के एरा में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इस कॉन्टिनेंट को सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने कॉलोनाइज किया था। 19th सेंचुरी से आहिस्ता आहिस्ता यूएस ने भी इस कॉन्टिनेंट पर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दी, लेकिन कभी यूएस ने डायरेक्ट इस कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज नहीं किया, बल्कि ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनीज में रहकर यूएस इस कॉन्टिनेंट को एक्सप्लॉइट करता रहा। अपनी रिसर्च और माइनिंग कंपनीज बनाकर अफ्रीका के लोगों को ही कम वेजेस पर काम करवाया जाता था और उनका ही रॉ मटेरियल चीप रेट्स पर लेकर अपने फर्निश्ड प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हीं को एक्सपेंसिव रेट्स में सेल कर दिया जाता था। इसे एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट करने के लिए घना कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट ने कहा था कि अफ्रीका की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ और रिच है, जो कि सभी को फ़ायदा पहुंचाती है सिवाय अफ्रीका के अपने लोगों के। यूएसए ने इस कॉन्टिनेंट पर अपनी इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा कोल्ड वॉर के दौरान की, ताकि इस कॉन्टिनेंट को यूएसएसआर के कम्युनिज्म से बचाया जाए। इसी वजह से यूएस ने अफ्रीका की बहुत सी गवर्नमेंट्स को टॉपल किया और उन्हीं गवर्नमेंट्स को रहने दिया जो यूएस की फेवर में हो। अपने इन्फ्लुएंस को और मजबूत करने के लिए यूएस ने अफ्रीका में कुछ ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए, जिससे अफ्रीका के लोगों को एड्स और मलेरिया जैसी डिजीज़ से बचाया जाए। जेंडर इक्वालिटी के भी प्रोजेक्ट शुरू किए गए और उन कंट्रीज़ को एड देना भी शुरू की गई। लेकिन यूएसएसआर के कोलैप्स हो जाने के बाद यूएस का डर भी ख़त्म हो गया और आहिस्ता आहिस्ता यूएस ने इस कॉन्टिनेंट को अनइम्पॉर्टेंट समझना शुरू कर दिया और कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया जिससे अफ्रीका के लोगों को कोई फ़ायदा पहुंच सके, और इसी वजह से यूएस की इन्फ्लुएंस इस कॉन्टिनेंट पर कम होने लगी। 21st सेंचुरी के शुरू होते ही चाइना ने इस कॉन्टिनेंट को बहुत अहम समझा और इस पर अपनी इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए। चाइना ने अफ्रीका में अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के ज़रिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स और रेलवेज पर लगाए गए हैं, जैसे कि इथियोपिया में एडिस अबाबा जिबूटी रेलवे। इस तरह के प्रोजेक्ट से चाइना को सिर्फ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस नहीं मिलती, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है।
एक सर्वे के मुताबिक चाइना ने 2000 से 2020 तक $153 बिलियन अफ्रीका में इन्वेस्ट किए हैं, जो कि यूएस की इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। यूएस का ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस अफ्रीका में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और एड प्रोग्राम्स के ज़रिए रहा है, लेकिन ये सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजीज इस तरह का इम्पैक्ट नहीं ला रही जैसा कि चाइना के हार्ड कैश इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे लगाकर लॉन्ग टर्म और टेंजिबल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जबकि यूएस का फोकस अभी भी ज़्यादातर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एड पर है। मॉडर्न डिप्लोमेसी एनालिसिस के मुताबिक 22 अफ्रीकन कंट्रीज़ ने चाइना के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का फैसला किया, जबकि यूएस का बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फोरम्स और समिट्स के ज़रिए भी मजबूत किए हैं, जैसे कि 2018 में चाइना ने अफ्रीका चाइना समिट होस्ट की, जिसमें 50 अफ्रीकन कंट्रीज़ के लीडर्स ने शिरकत की। ये फोरम्स चाइना के डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को और मजबूत करते हैं, जबकि यूएस का फोकस ज़्यादातर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पर ही है। अफ्रीकन यूनियन, जिसके 55 मेंबर्स हैं, इनकी बिल्डिंग भी चाइना ने कंस्ट्रक्ट करवाई, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी बिल्डिंग कंसिडर की जाती है। इसके अलावा अफ्रीकन सिक्योरिटी के हवाले से भी चाइना ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है। हालांकि यूएस के पास ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं, लेकिन चाइना अपनी पीस कीपिंग और सिक्योरिटी असिस्टेंस के ज़रिए अपना इम्पैक्ट बढ़ा रहा है। इसी वजह से बहुत से अफ्रीकन्स को लगता है कि चाइना के प्रोजेक्ट्स उनकी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। इस सब पर यूएस ने अपनी पॉलिसीज को इम्प्रूव करने के बजाय अग्रेसिव अप्रोच यूज़ की। अफ्रीकन यूथ का यूं चाइना की तरफ टिल्ट देखकर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हुए अफ्रीकन नेशंस को शतूल कंट्रीज कहा, जो कि एक वल्गर टर्म है जो किसी की भी तजलील करने के लिए यूज़ की जाती है, जिस पर अफ्रीकन यूनियन की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था और अफ्रीकन नेशंस यूएस को और ज़्यादा नेगेटिव देखने लगी। तो इस तरह अपनी ही अग्रेसिव और शॉर्ट टर्म अप्रोच की वजह से यूएस ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर अपनी इन्फ्लुएंस गंवा दी और चाइना ने अपने पीस कीपिंग और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की वजह से इस कॉन्टिनेंट पर अपनी इन्फ्लुएंस मजबूत कर ली। लेकिन अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ के अपने पर्सपेक्टिव्स की बात की जाए तो वो किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक यूएस और चाइना दोनों कंट्रीज़ के साथ ही पार्टनरशिप कायम रखना चाहते हैं। अब कुछ एनालिस्ट के मुताबिक चाइना अफ्रीका को डेवलप नहीं कर रहा, बल्कि अपने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत ट्रैप कर रहा है। तो इसको समझने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं।